बाकी का ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत गंदा सा ऐसा कुछ है। तो आपको पता लग गया। अच्छा अच्छा बेटा, y इक्वल टू जैसे मान के चलो मैं आपको कहूँ कि y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो ऑब्वियस सी बात है y इक्वल टू नेगेटिव है ये। तो सर इसका जो भी ग्राफ बनेगा एक्स एक्सिस से नीचे बनेगा इस तरीके से। बिल्कुल सच बात है। हाँ सर। तो आप एक सिंपल सा आइडिया यहां पर मैं जो बोलने वाला हूं उसको लिख लो कि जब भी आपको अगर क्वाड्रेटिक के ग्राफ बनाने हैं, जब भी क्वाड्रेटिक के बेटा आपको ग्राफ बनाने हैं, जैसे मान के चलो आपको ग्राफ बनाना है y इक्वल टू 2x² माइनस 6x प्लस 7 समथिंग, डजंट मैटर। आपको सिर्फ दो बातों का याद रखना है। इसको बोलते हैं बेटा टू, जैसे ये टू है ना, इसको बोलते हैं टू को यहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और कोफिशिएंट को लिखते हैं c डॉट ई। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 2। मैं दोनों ग्राफ बनाऊंगा, माइनस का 3x² माइनस का 7x प्लस का 9 विच इज इक्वल टू वाई। आपको दो बातें याद रखनी है, हालांकि इसको डिटेल में बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। अभी तो सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा फैमिलियर हो रहे हैं, बस थोड़ा घुल मिल जाए चैप्टर के साथ, थोड़ा चैप्टर के साथ घुल मिल जाए, इतना कर रहे हैं, बाकी का तो बहुत लाइट है। बेटा एक बढ़िया सी ऑब्जर्वेशन ये है कि व्हेन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ का मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा हमेशा। इस तरीके से ग्राफ बनेगा, याद रहे कोऑर्डिनेट का। और व्हेन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर नेगेटिव है तो ग्राफ की जो कॉन्केविटी होगी वो नीचे की तरफ होगी। अब सर एक्स एक्सिस के बारे में क्या बोलेंगे? डजंट मैटर, वो हमें बोलने की अभी जरूरत नहीं है। देखो यहां पर तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। मान के चलो एक एक्स एक्सिस आपका ये रहा, तो आपका या तो ग्राफ ऐसे बनेगा, ऊपर की तरफ मुंह खुलेगा, डजंट मैटर, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी, सर ग्राफ टच भी कर सकता है एक्स एक्सिस को, हाँ पता नहीं सर, उसके लिए अब डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। सर ग्राफ कट भी कर सकता है, हाँ कर भी सकता है, हमें नहीं पता, ये लो। लेकिन इन तीन टाइप के ग्राफ बनेंगे। तो अल्टीमेटली मेरे माइंड में एक गेम आ गया कि जब भी क्वाड्रेटिक का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, तो ग्राफ की कॉन्केविटी ऊपर, ऊपर की तरफ मुंह खुलेगा भाई साहब का। जब भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव, तो ग्राफ की कॉन्केविटी नीचे, यानी भाई साहब का मुंह नीचे की तरफ खुलेगा। अब सर वो एक्स एक्सिस को ग्राफ कट कर रहा है कि नहीं कर रहा, कि टच कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसके लिए अभी हमें जानने की जरूरत नहीं है। वही सब तो चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे हम। अभी तो सिर्फ छोटा छोटा एक आदत बना रहे हैं ग्राफ के साथ डीलिंग की, एक छोटी छोटी यहां पर आदत बन रही है अभी तो। लेकिन सर आप जो ग्राफ बना रहे हैं, अच्छा बेटा अब कई बच्चे बोलते हैं कि सर ये क्या आपने जो ग्राफ बनाया, क्या सर ये ग्राफ यहीं तक था, आगे नहीं जाएगा? अरे नहीं नहीं भाई, ये आगे बढ़ता रहता है, ऐसा ऐसे चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, चलते इन्फिनिट होते हैं ये, इस तरीके चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, है ना। अच्छा बेटा जहां पर बैंड होता है फंक्शन, जैसे बैंड हो गया यहां पर, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स कह लो और या टर्निंग पॉइंट कह लो, टर्निंग पॉइंट। डिटेल में तो डिस्कस करने वाले ही है, नो डाउट, इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता है। जैसे अब थोड़ा आगे चलते हैं। जैसे बेटा मान के चलो, एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं, y इक्वल टू x माइनस 1 एंड दिस इज व्हाट x माइनस 3। और कई लोग इसको ऐसा लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो आपको इक्वेशन देख के इतना तो पता लग गया कि इसका जो रूट है, इसके जो रूट्स हैं, एक तो सर रूट 1 है, एक 3 है, क्योंकि x की वैल्यू 1 डालेंगे तो y 0 मिल जाएगा, और x की वैल्यू 3 डालेंगे तब भी आपको y 0 मिल जाएगा। तो ये इसके रूट्स हो गए। अरे हाँ सर रूट्स तो हो गए। तो इसका अपन ग्राफ बनाते हैं। सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, तो भाई साहब का मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा, बनेगा तो ग्राफ ऐसे, देखो समझना बात को अच्छे से, ये आगे चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा इस तरीके से। अच्छा सर, तो सर सबसे पहले आप एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करो। हाँ बिल्कुल करते हैं भैया, दिस इज व्हाट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। सर इसके जो रूट्स हैं वो 1 है और 3 है। सर इसका मतलब बेटा, इसका मतलब ये है कि मेरा ग्राफ 1 से पास होके जाएगा।
अच्छा हाँ सर, आपने बताया था कि जब भी रूट होता है ना तो वो कट करके जाता है, और भाई साहब का मुंह इस तरफ है, तो इस ग्राफ को इसको कैसे शिफ्ट कर सकते हैं आप कि ये 1 और 3 से पास भी हो जाए? तो सर एक ही तरीका है शिफ्ट करने का, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से शिफ्ट होके आ जाएगा, जो भी है इस तरीके से। ये लो सर, तो ये इसका ग्राफ बन गया, देखो ये बढ़ता ही रहेगा, आगे बढ़ने दो, क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि ग्राफ 1 से पास हो रहा है, तो 1 इसका रूट है, 3 से पास हो रहा है तो 3 इसका रूट है ना। तो देखो कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक झलक मिलेगी कि यार क्वाड्रेटिक का सर ग्राफ बनाना अब हमारे लिए आसान हो गया सर। सर हमें आदमी कोई क्वाड्रेटिक बताएगा ना, तो सर इतना तो हम बता ही सकते हैं कि क्वाड्रेटिक का मुंह किधर खुलेगा, उसका मुंह, उसकी कॉनकेविटी ऊपर की तरफ होगी नीचे की तरफ। सर वो कौन डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। व्हेन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव तो कॉनकेविटी अप। व्हेन कोफिशिएंट, सर ये कॉनकेविटी क्या है? कुछ नहीं, एक इंग्लिश वर्ड है, आप वैसे सोच लो कि एक मुंह ऊपर की तरफ खुलना, मुंह नीचे की तरफ खुलना, है ना। अच्छा सर ओके ठीक है, तो ये आपने एक टेंटिवली ग्राफ बनाया इसका। कई बच्चे थोड़े से चालाक होते हैं, उन्होंने कहा कि सर ये जो पॉइंट है ना, क्या मैं कह सकता हूं कि इस ग्राफ के अंदर ये वाली वैल्यू जो होगी y की, ये सबसे कम वैल्यू होगी, मतलब मैं कह सकता हूं कि दिस इज लाइक अ मिनिमम वैल्यू यहां पर देगा जो भी देगा वो। अरे हाँ सर, बोल तो सकते हैं सर, खैर बोल तो सकते हैं सर। मतलब इस पॉइंट पर, यहां पर एक x का पॉइंट होगा, डजन मैटर कुछ भी हो, 1 और 3 के बीच में एक पॉइंट होगा x का, और उस पॉइंट के बीच में सर जो y की हाइट आएगी, ये वाली हाइट, वो सबसे मिनिमम वैल्यू देगा ये वाला आदमी, और इसी पर देगा। कह सकते हैं क्या? क्योंकि देखो इससे तो आगे बढ़ता ही जा रहा है फंक्शन ऊपर की तरफ। हाँ बोल सकते हैं सर। तो अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब यही है कि जब हम बेटा हमारे पास ग्राफ होता है ना, तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, बहुत आसान। अच्छा सर एक ग्राफ और बना लो सर। तो y इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 4, इसके फैक्टर करेंगे तो ये हो गया माइनस का x माइनस 1 और x माइनस 4। ठीक है, तो क्लियरली इसके रूट 1 एंड 4 है। तो ये देखो इसका ग्राफ बहुत आसान हमारे लिए। सर ये 1 आ गया, ये 4 आ गया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैसा है बेटा? यहाँ पर सर नेगेटिव है, तो भाई साहब ऐसे इस तरीके से बनेंगे, नीचे की तरफ मुंह खुलेगा। अब क्योंकि सर इसका रूट 1 एंड 4 है, तो 1 और 4 से पास करके जाएगा, तो कैसा तरीका होगा? अरे बहुत आसान, ये लो सर, इस तरीके से जा रहा होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये लो इस तरीके से निकल के जाएगा ग्राफ, ये लो ग्राफ बन गया, ये 4 पॉइंट है यहाँ पर, ग्राफ बन गया। तो अपन थोड़ा सा ग्राफ के साथ फैमिलियर हो रहे हैं, हम लोग थोड़ा कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ फैमिलियर हो रहे हैं, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, वो सारी चीज हम थोड़ी थोड़ी यहाँ पर बेटा देख रहे हैं। ठीक है भैया, अब तुम्हारे पास क्वेश्चन क्या आएगा ना, हालांकि उसको डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। तुम्हारा जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि सर अगर हमें दुनिया में कोई क्वाड्रेटिक दे दे, तो सर हमें ये कैसे पता लगेगा कि वो क्वाड्रेटिक एक्स एक्सिस को टच करेगी, कट करेगी या कट नहीं करेगी? समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? तो उसकी झलक अपन आगे देखेंगे, डोंट वरी। फिर भी अगर आपका थोड़ा मन अच्छा हो रहा है सीखने लायक, तो देखो मैं रख देता हूं तुम्हारे सामने बढ़िया कॉन्सेप्ट। जैसे मान के चलो मैं तुमसे कहूंगी ग्राफ बनाओ, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब आपको इतना तो पता लग गया कि सर इसका जो ग्राफ का जो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो ग्राफ बनेगा तो सर इस तरीके से। लेकिन सर 3 ग्राफ बन सकते हैं इसके, कौन कौन सी पॉसिबिलिटी? सर पहली पॉसिबिलिटी ऐसी है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ग्राफ सर टच भी ना करे, क्या पता। सर दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसी है कि मान के चलो टच कर जाए बस, ये लो सर। और तीसरी पॉसिबिलिटी सर ऐसी है कि कट भी कर जाए, यानी रूट दे जाए एक्स एक्सिस। तो इनमें से होगा तो एक सेलेक्ट, कौन सा होगा? कोई आइडिया बता सकते हो बच्चों मुझे थोड़ा सा? बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है यार, बता सकते हो? अब देखो मैं थोड़ा सा इसको मैथमेटिक्स में लिख देता हूं। इसका मतलब बेटा एक्स एक्सिस को 2 बार कट किया इसने, 2 टाइम्स, तो इसका यहां पर यानी 2 रियल रूट हो गए, देखो इस केस में। अच्छा ये बात है क्या सर? हाँ हाँ सर, इसने एक ही बार टच किया है, तो इसका मतलब इसके 2 रूट होंगे, लेकिन इक्वल रूट होंगे इस केस में, इक्वल रूट होंगे सर यहाँ पर। और सर इस केस में इसने एक्स एक्सिस को टच ही नहीं किया, तो यहाँ पर नो रियल रूट। अच्छा अच्छा, ये बात है क्या सर? ये तो हम बचपन से जानते थे सर, हमें बताया था किसी ने डिस्क्रिमिनेंट का मेथड।
लेकिन डिटेल में डिस्कस आगे करूंगा, डोंट वरी। अब कौन सा ग्राफ इसमें से सेलेक्ट होगा, मतलब आपको ये क्लेम करना पड़ेगा कि सर हमें ये देखना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। गलत बोल रहा है योगी। इससे ये पता लग जाएगा कि आपके लॉजिक पुराने वाले कैसे हैं। मुझे कौन बता सकता है कि इस इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी, रियल, इक्वल, किस रूट्स है इसके, कौन बता सकता है? हाँ योगी आप सही है, आप सही है। हाँ, देयर इज नो रियल रूट। अगर आपकी याददाश्त थोड़ी सी अच्छी है तो आपने डिस्क्रिमिनेंट कभी लाइफ में पढ़ा होगा। रियल रूट के लिए हम क्या करते थे, बी स्क्वायर यानी कि 4 माइनस का 4ac यानी 1 इंटू 3। और डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव आता है तो उसके लिए मैं नो रियल रूट, तो इसका मतलब ग्राफ सेलेक्ट होगा पहले वाला। हालांकि ये डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, डोंट वरी, ये डिटेल में डिस्कस करने वाले हम लोग। अब कई बच्चे होते हैं सर ये डी को गोली मारो, सर हम तो डी जानते ही नहीं। सर आपने तो अभी पहली बार बोला था कि जो बच्चे मान के चलो सर आपने बोला था कि सर आप बिल्कुल जीरो से बताएंगे, लेकिन सर ये डी कहां से आ गया? हाँ यार डी तो कहां से आ गया, तो ठीक है ठीक है ठीक है, अरे तुम लोग यार टेंशन मत लो। ये लो सर, इसको सर अपन लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1 और प्लस का 2 इक्वल टू 0, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हो गया एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस का 2 इक्वल टू 0। सर ये हो गया एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू -2। हा, यहां पर देखो, यहां पर देखो, क्या कभी ये पॉसिबल है? नहीं सर नहीं पॉसिबल है, क्योंकि एलएचएस तो हमेशा पॉजिटिव आएगी, क्योंकि किसी बॉक्स का स्क्वायर दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन राइट हैंड साइड में तो -2 है, तो सर पॉजिटिव इक्वल टू कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो मींस देयर इज नो रियल एक्स, देयर इज नो सोल्यूशन। अच्छा ये बात है क्या? हाँ सर ठीक है सर, अब डी से नहीं तो मैंने देसी तरीके से कर दिया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्लियर हुई कहानी? स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ भाई, टेस्ट फील कर पा रहे हो? हाँ, टेस्ट फील कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? तो वही होना चाहिए बस। अब तुम बोलोगे सर क्वाड्रेटिक पे ग्राफ बनाते रहोगे कि कुछ और भी करवाएंगे? हाँ, तो अब क्वाड्रेटिक तो हम डिटेल में करेंगे ही करेंगे। और ये तो ऐसा नहीं है खत्म हो गया, अरे गधे ये तो स्टार्ट हुआ है आज। इस पर तो बहुत डिटेल में काम करेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में, आपका दिल बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, अरे सर एक नंबर। अब अपन काम करते हैं, क्यूबिक इक्वेशन की तरफ चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्यूबिक इक्वेशन ली बेटा अभी, y इक्वल टू x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3। देखो जब इनका मल्टीप्लाई ढंग से करके लिखेंगे तो आपको x की हाईएस्ट पावर 3 दिखेगी, तो मैं इसको कह सकता हूं कि ये मेरी क्यूबिक इक्वेशन है। हाँ सर कह तो सकते हैं। अब बेटा इसका मुझे ग्राफ बनाना है, तो बेटा ये भी आपको पता लग गया कि इसके जो रूट है वो सर 1 2 3 है, क्योंकि 1 2 3 पे 0 दे रहा है। तो एक झूठ मूठ का ग्राफ बनाते हैं, कैसे बनाएंगे? अब देखो आपको खुद समझ में आ जाएगी। मैं थोड़ा सा पिक्चर में इंट्रोड्यूस करूंगा साइन स्कीम मेथड को। मैं तुमसे कहूं साइन ऑफ, इसको y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स भी बोलते थे हम कई बार, साइन ऑफ y कैसे निकालते थे सर? इसका CP1, इसका CP2, इसका CP3, क्रिटिकल पॉइंट। सर इधर प्लस माइनस प्लस माइनस, इसका मतलब ये हो गया, देखो समझना बात को अच्छे से, 1 2 और ये 3। इसका मतलब ये हो गया कि 3 के बाद में y का जो साइन है वो पॉजिटिव है, तो 3 के बाद में y का जो साइन है पॉजिटिव है, यानी 3 के बाद में जो भी ग्राफ होगा y का वो एक्स एक्सिस से ऊपर बनेगा। और क्योंकि
3 इसका रूट है तो 3 से पास होके जाएगा, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा यहां से। यहां तक कोई दिक्कत? y पॉजिटिव मींस, पीछे बताया था मैंने, y पॉजिटिव मींस x एक्सिस से ऊपर, y नेगेटिव मींस x एक्सिस से नीचे। अच्छा, और सर 2 और 3 के बीच में ये नेगेटिव देगा और ग्राफ 2 से पास होके भी जाएगा, तो ग्राफ फिर इस तरीके से निकलेगा यहां तक। ये देखो 2 और 3 के बीच में y का ग्राफ कैसा हो गया, x एक्सिस से नीचे हो गया क्योंकि नेगेटिव है ना। और सर 1 और 2 के बीच में फिर से पॉजिटिव, तो ये लोग फिर से पॉजिटिव और ग्राफ पास होके भी जाएगा इससे। ये देखो, अच्छा, और फिर सर 1 के बाद तो नेगेटिव ही है, तो 1 के बाद कुछ इस तरीके से चला जाएगा, जाने तो क्या फर्क पड़ रहा है। तो दिस इज योर ग्राफ। कितना प्यारा सा ग्राफ है ना। बात समझ में आई बेटा कि नहीं है? कहानी अब यहाँ पर 1 2 3 आपके रूट्स हो गए। मैंने आपका ग्राफ एक छोटा सा बना लिया है ना, कि भाई कैसे बात बन रही है, कैसे क्या सीन है। अब तुम बोलोगे कि सर आपने ये जो ग्राफ बनाया क्या वो बिल्कुल सही है? नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं कहूंगा सही है। मैं तो पहले कह रहा हूं टेंटेटिवली ग्राफ बना रहे हैं हम लोग। कई बच्चे बोलेंगे सर ये ग्राफ ऐसे भी तो हो सकता था। सर ऐसा थोड़ी है, ये तो ऐसे भी हो सकता है 1 2 3। सर 3 पे इसके बाद मान के चलो सर यहाँ 2 बैंड ले गया, तो ऐसे ऐसे भी तो हो सकता है। सर यहाँ भी तो पॉजिटिव ही है, हाँ ये भी हो सकता है। क्योंकि देखो हमें तो सिर्फ इस वाले मेथड से सिर्फ इतना पता लग पाया है कि किस इंटरवल के अंदर y की वैल्यू नेगेटिव है। जैसे देखो यहाँ नेगेटिव दे रहा है, यहाँ पॉजिटिव दे रहा है ना, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? इससे क्या है ना, थोड़ा सा अपन को एक आइडिया मिलेगा आगे चल के, थोड़ा सा एक आइडिया मिलेगा। क्लियर हुई बेटा कहानी? यहां तक कहानी क्लियर हुई क्या? और देखो पिक्चर में साइन स्कीम मेथड है ना, अरे सॉरी एक नंबर साइन स्कीम मेथड। और ये तो आप समझ ही गए कि y पॉजिटिव मतलब x एक्सिस से ऊपर, y नेगेटिव मतलब x एक्सिस से नीचे। क्लियर हुई कहानी? क्लियर हुई? चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो अभी छोटा सा अपन गेम खेल रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, छोटा सा गेम खेला जा रहा है। और ये जो हम ग्राफ बना रहे हैं ना, वो दिस इज नॉट दी करेक्ट। लेकिन सर हमें किसी ने बताया था कि एक फंक्शन का एक ही ग्राफ होता है। सर आपके हिसाब से तो 5 ग्राफ आ जाएंगे, इवन 15 भी आ जाएंगे। डोंट वरी, उसके लिए हमें कैलकुलस पढ़ना है अभी, है ना। कौन सा ग्राफ कहाँ पे बैंड होगा, एग्जैक्टली बनेगा कैसा, उसके लिए हमें पूरी अभी 1 साल वेट करना पड़ेगा। अभी तो सिर्फ झूठ मूठ का ग्राफ बना रहे हैं कि हमारा ग्राफ का जो फॉर्मेट है वो किस तरीके से जा रहा होगा, यानी एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, बस इतना सीखना है मुझे अभी तो बस। ठीक है, चलो सर ठीक है सर, आप ऐसा बोल रहे हैं तो मान लेते हैं, लेकिन मन तो नहीं कर रहा सर मानने का, लेकिन चलो मान लेते हैं। मान लो, ठीक है। अच्छा भैया ओके। अब इसी फॉर्मेट पे थोड़ा सा एक वर्क है आपके पास, वो करके ले आओ बेटा, होमवर्क है, और ग्राफ बना के ट्रेस करके लाने झूठ मूठ के ऐसे ही ग्राफ। फिर अपन ग्राफ की कहानी खत्म करके कल से क्वाड्रेटिक स्टार्ट कर लेंगे अच्छा सा, है ना। मेक दी ग्राफ। पहला क्वेश्चन बेटा आपके पास ये रहा, y इक्वल टू माइनस का x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, इसका ग्राफ बना के लाना है। चेक करूंगा कल कॉपी व्हाट्स मतलब कैमरा ओपन करवा के चेक करूंगा, ठीक है। y इक्वल टू x माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसका ग्राफ बना के लाना है। थर्ड y इक्वल टू x माइनस 1, x माइनस 4, इसका ग्राफ बना के लाना है। फोर्थ y इक्वल टू x माइनस 1, x माइनस 2, 2x प्लस 3, इसका ग्राफ बना के लाना है ना। 4 ग्राफ ये हो गए, और एक फिफ्थ लास्ट वन। और क्लास में सबको डिटेल में डिस्कस करूंगा मैं कल। x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 2, और ये माइनस 3। सर ये कर क्यों रहे बेटा, थोड़ा सा हम फैमिलियर हो जाए, है ना। तो दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू कंप्लीट।
बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये मैं सबके चेक करूंगा। वैसे यार ये बहुत छोटा काम है, 2 मिनट के अंदर बना के ले आओगे आप लोग, 2 मिनट के अंदर बना के ले आएंगे आप लोग, है ना। ओके चलो ठीक है।